Hello children, today we will start our question answer of chapter 4. Our school a happy place. EVS book class 5 और wondrous word का. Now come to first question which is at page number 57. What do I really like about my school? अब आपको अपने स्कूल के बारे में लिखना है कि आप उसमें असलियत में क्या पसंद करते हैं. तो आंसर, आई रियली लाइक द गार्डन इन माई स्कूल. मैं अपने स्कूल का गार्डन पसंद करता हूँ. आई हैज़ मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज दैट मेक मी फील इट हैज़ मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज दैट मेक मी फील पीसफुल. वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे प्लांट हैं, ट्रीज हैं जो मुझे सुकून देते हैं. आई ऑल्सो एन्जॉय प्लेइंग विद माई फ्रेंड ड्यूरिंग ब्रेक्स. और मैं अपने दोस्तों के साथ में ड्यूरिंग द ब्रेक्स खेलना पसंद करता हूँ. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. हाउ कैन आई मेक माई स्कूल ग्रीनर? मैं अपने स्कूल को ग्रीन कैसे बना सकता हूँ? आंसर है, आई कैन मेक माई स्कूल ग्रीनर बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज, वाटरिंग प्लांट्स रेगुलरली एंड टेकिंग केयर ऑफ गार्डन. अब ग्रीन बनाने के लिए आपको क्या प्लांट लगाने पड़ेंगे? बहुत ज़्यादा. और उनमें पानी डालना पड़ेगा रेगुलरली ताकि वो हरे भरे रहे. और उनकी गार्डन की केयर करनी पड़ेगी, तभी तो आपका स्कूल ग्रीन दिखेगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. In case there is any difficulty at school, whom do I talk to or inform? अब आपको स्कूल में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप किससे बात करोगे और किसको इन्फॉर्म करोगे? तो स्कूल में आपका सबसे नियर बाई गार्जियन कौन होता है? आपका क्लास टीचर होता है और उसके बाद प्रिंसिपल होता है. तो आई विल टॉक टू माई क्लास टीचर और स्कूल प्रिंसिपल इफ़ आई फेस एनी प्रॉब्लम इन स्कूल. तो स्कूल में तुम्हें कुछ भी दिक्कत होती है तो तुम्हें अपने क्लास टीचर से बात करनी है या फिर प्रिंसिपल से बात करनी है. देयर इज वन स्मॉल क्वेश्चन दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट एट पेज नंबर 59. कैन यू नेम द कलर ऑफ द बिन यूज फॉर द फॉलोइंग? इसका क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट कलर बिन इज यूज फॉर द फॉलोइंग. तो किस कलर का डस्टबिन आप किस कचरे के लिए यूज करते हो? जैसे ड्राई वेस्ट दिया है आपकी बुक में, उसके आगे ब्लैंक दे रखा है. तो ड्राई वेस्ट के लिए हम ब्लू डस्टबिन यूज करते हैं और वेट वेस्ट के लिए ग्रीन डस्टबिन यूज करते हैं. Now come to next, which is at page number 60. Write, what things do your school give to recyclers? आपका स्कूल कौन कौन सी चीज़ें रिसाइकलर्स को देता है? तो उसमें क्या क्या, आपके स्कूल में न्यूज़पेपर आता होगा, लाइब्रेरी है तो न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर देते हैं, कार्डबोर्ड्स देते हैं और प्लास्टिक बोटल्स देते हैं. और इसमें आप और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके स्कूल वाले उसको रिसाइकलर्स को ये चीज़ें और देते हैं. Now come to next question. Ask your parents and find out if there are any item that they had set aside to give to recyclers. What are they? अब आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि उन्होंने कौन कौन से आइटम एक तरफ रख रखे हैं जो उनको रिसाइकलर को देने हैं और वे कौन से आइटम हैं. तो लगभग सेम चीज़ें आपके घर में रहती हैं. न्यूज़पेपर होते हैं, ओल्ड क्लोथ्स होते हैं, प्लास्टिक होती है, ग्लास बोटल्स होती है, और क्या क्या होता है, अनयूज आयरन होता है. तो इसमें आप और भी चीज़ें ऐसे ही ऐड कर सकते हैं जो जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें भाई हमारे घर में अलग से रखी हैं अपने पेरेंट्स से पूछ के, और ये हमें इसको रिसाइकलर को देनी चाहिए. नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज एक्टिविटी 2. तो इसमें क्या है कि आपको सेग्रेशन करना है. सेग्रेशन गेम है ये, वेस्ट सॉर्टिंग गेम जिसको बोलेंगे. ठीक है, इसमें आपको चीज़ें दी गई हैं जैसे पिक्चर में दिखाई गई हैं. प्लेस वेस्ट आइटम इनटू 3 बॉक्सेस. तो आपको क्या 3 बॉक्स में इस आइटम को सारे को प्लेस करना है. अब इसमें आप एक चीज़ फाइंड आउट करेंगे बुक के पेज नंबर 61 पे कि इसमें आपको कौन सा तो वेट वेस्ट लग रहा है, कौन सा ड्राई वेस्ट लग रहा है और कौन सा ऐसा वेस्ट है जिसको आपको रिसाइकलर को देना है. तो आप इसी हिसाब से 3 बॉक्स प्रिपेयर करेंगे. दैट इज ग्रीन बॉक्स, जैसे ऊपर बताया कि वेट वेस्ट के लिए क्या होता है, ग्रीन बॉक्स होता है. ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. और ब्लू बॉक्स किसके लिए होता है? ड्राई वेस्ट के लिए होता है. और एक थर्ड बॉक्स भी आपको बनाना है खुद से, कैसा भी बना सकते हो जो आपको
रिसाइकलर का सामान रखना है कि जो आपको रिसाइकलर को देना है। These are the question under the head discuss at page number 62. Question 1 है What happens if we do not separate our waste? अगर हम अपने वेस्ट को सेपरेट अलग अलग नहीं करेंगे, सूखा कचरा गीला कचरा जो हमें रिसाइकलर को देना है, तो क्या होगा? इसका आपको आंसर देना है। इफ़ वी डू नॉट सेपरेट आवर वेस्ट इनटू ड्राई एंड वेट कैटेगरीज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिसाइकल यूजफुल आइटम्स। तो इससे आपको दिक्कत क्या होगी? अगर आप अपने गीले और सूखे कचरे को अलग अलग नहीं करेंगे तो इसको रिसाइकल करने में दिक्कत आएगी। वेट वेस्ट कैन स्पॉयल द ड्राई वेस्ट मेकिंग बोथ अनयूजेबल। अब जैसे गीला कचरा आप सूखे कचरे में डालोगे तो वो क्या करेगा? उसमें बदबू करेगा और उसको भी अनयूजेबल कर देगा। इट इंक्रीज द वर्क एंड हेल्थ रिस्क फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। तो अब उसमें क्या होगा? जम्स पैदा हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? जो सैनिटेशन हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए हेल्थ रिस्क को इंक्रीज कर देगा। इट कॉज पोल्यूशन एंड मेक्स वेस्ट डिस्पोजल मोर एक्सपेंसिव। अब आपने मिक्स कर दोगे सारा तो इससे क्या होगा? फिर उनको फिर सेग्रेशन करना पड़ेगा या फिर कुछ उसको कहीं फेंकेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? वो मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा उसको डिस्पोज ऑफ करना और उससे पोल्यूशन भी बढ़ेगा। वैल्यूएबल मटेरियल्स आर लॉस्ट एंड लैंडफिल्स फिल अप फास्टर। अब इससे क्या होगा? जो वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं वो सारे वो बर्बाद होंगे उससे, और आप कचरे को कहीं ऐसे डालोगे तो उससे लैंडफिल हमारा जल्दी जल्दी भरेगा, क्योंकि कचरा तो कहीं ना कहीं तो डालोगे ही जो रिसाइकल नहीं होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन वी डू टू मेक द वर्क ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स ईजियर एंड सेफर? इसमें आगे भी दिया गया है, आस्क योर टीचर टू इनवाइट ए मेंबर ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स टू योर क्लासरूम, आस्क देम टू शेयर व्हाट दे डू, the challenges they face and how we can play a better role in waste management. तो इसमें आपको क्या करना है? आपको ऐसा कौन से काम आसान करने हैं, कौन से काम करने हैं जिनसे कि जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनका काम आसान हो जाए। जैसे कि बताया पहला तो कि आप क्या करोगे भाई? जो कचरा है उसको आप सेपरेट करोगे। और इसमें क्या बोला कि अपने टीचर को बोलोगे कोई एक सैनिटेशन वर्कर आपके क्लासरूम में आए और आप उससे खुद पूछो कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि ताकि आपका काम आसान हो जाए, हम ऐसा क्या करें। तो इसी के लिए वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू हेल्प सैनिटेशन वर्कर्स ऑलवेज सेपरेट वेस्ट इनटू वेट एंड ड्राई बिफोर डिस्पोजल। तो उनकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं कि हमें जितना भी ड्राई और वेस्ट डिस्पोजल है उसको सेपरेट करना है ताकि वो आसानी से उठा सकें। डू नॉट थ्रू शार्प ब्रोकन और डेंजरस आइटम केयरलेसली। अब कोई चीज़ नुकीली चीज़ है, कोई टूटी हुई चीज़ है कि जो कि उनके लिए डेंजरस हो सकती है, जब वे उठाएं उनका हाथ कट जाए, कहीं और लग जाए, तो उसको केयरलेसली नहीं फेंकना है, उनको अच्छे से रखना है और उनको बताना है कि ये देखो ये आइटम है भाई, ये इससे आपको चोट लग सकती है, इसको आप अच्छे से उठाना। यूज कवर्ड डस्टबिन एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली। आपको जो डस्टबिन है कवर वाले यूज करने हैं, बिना कवर के डस्टबिन यूज नहीं करने हैं, और उसको कचरे को अच्छे से केवल डस्टबिन में ही डालना है, फैलाना नहीं है। रेस्पेक्ट एंड थैंक सैनिटेशन वर्कर्स फॉर देयर सर्विस। आपको जो सैनिटेशन वर्कर हैं जो कचरा साफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो कोई बुरे हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो हमारा पूरा कचरा साफ करते हैं। एजुकेट अदर टू कीप सराउंडिंग्स क्लीन। और दूसरों को आपको एजुकेट करना है, शिक्षा देनी है कि अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखो। Now come to next. This is the question under the head right at page number 63. If you have to paint the roof of your school or home white, what would happen? देखो, आप अपने घर की और स्कूल की रूफ को वाइट कलर से पेंट कर दोगे तो क्या होगा? इसका आंसर है इफ़ यू पेंट द रूफ ऑफ आवर स्कूल और होम वाइट इट विल रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट। तो ये क्या करेगा? जैसा आपने चैप्टर में पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देगा। द बिल्डिंग विल स्टे कूलर ड्यूरिंग हॉट डेज। अब जो गर्मी के दिन रहेंगे उनमें बिल्डिंग तब भी क्या ठंडी रहेगी। इट विल रिड्यूस द नीड फॉर फैंस और कूलर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जब बिल्डिंग ठंडी रहेगी तो इससे क्या आपको कूलर की या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कम पड़ेगी, जिससे कि बिजली की बचत होगी। इट हेल्प्स इन फाइटिंग हीट इन सिटीज़। तो ये आप जितना ज़्यादा सनरेज आपके यहाँ गिर रही है और उसको आपकी छत एब्जॉर्ब कर ले रही है, तो उससे क्या पूरी सिटी का भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर वाइट रहेगी छत तो
पूरे उसको मैक्सिमम लाइट को हीट को रिफ्लेक्ट कर देगी, तो उससे आपके सिटी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने में भी मदद मिलती है। इट मेक्स द रूम मोर कंफर्टेबल स्पेशली इन समर। तो इससे क्या होगा कि जो आपका रूम है वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा गर्मियों के सीजन में स्पेशली। Now come to discuss at the same page. If your area is getting warmer, what action can be taken to keep it cool? अगर आपका जो आसपास का क्षेत्र है, एरिया है, वो गर्म हो जाता है, तो आपको कौन कौन से एक्शन लेने हैं ताकि उसको ठंडा रख सको। इफ़ माई एरिया इज गेटिंग वार्मर, वी कैन टेक द फॉलोइंग एक्शंस टू कीप इट कूल। अब अगर हमारा आसपास का एरिया गर्म होता है तो हम ये एक्शन ले सकते हैं अपने एरिया को कूल रखने के लिए। फर्स्ट क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पौधे हमें लगाने हैं। दे प्रोवाइड शेड एंड रिड्यूस टेम्परेचर। अब उनसे क्या होगा कि वो नीचे की ज़मीन को ये सबको शेड प्रोवाइड करेंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे। ग्रो रूफटॉप गार्डन्स, प्लांट्स ऑन टेरेस कूल बिल्डिंग नेचुरली। अब इससे क्या है, आपको रूफटॉप गार्डन बनाने हैं, जिससे कि छत के ऊपर पौधे लगाने हैं और वो आपकी बिल्डिंग को नेचुरली ठंडा रखेंगे, टेरेस को। पेंट रूफ्स वाइट और लाइट कलर्स। तो आपको अपनी छत को वाइट या लाइट कलर से पेंट करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट हो जाए। यूज क्ले टाइल्स एंड इको फ्रेंडली मटेरियल फॉर बिल्डिंग्स। तो आपको जो टाइल्स हैं वो क्ले की होनी चाहिए और इको फ्रेंडली मटेरियल से बनी होनी चाहिए आपकी बिल्डिंग। हार्वेस्ट रेन वाटर, इट कूल्स द ग्राउंड एंड सेव वाटर। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट होते हैं, जिनमें क्या होता है कि आप जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो धीरे धीरे ज़मीन में सोख के नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, ग्राउंड भी ठंडा रहता है और इस पानी की बचत होती है। रिड्यूस व्हीकल यूज, वॉक और साइकिल टू अवॉइड एयर पोल्यूशन एंड हीट। तो इससे क्या करना है, आपको व्हीकल का यूज कम करना है, जिससे आपको वॉकिंग करनी है या साइकिल से जाना है कहीं भी, जिससे कि एयर पोल्यूशन और हीट कम हो सके। अवॉइड कटिंग डाउन ट्रीज, तो आपको जो पेड़ काटते हैं लोग, उनको रोकना है। सेव ग्रीन कवर इन सिटीज, और जो पेड़ पौधे हरियाली हैं, ग्रीन कवर है सिटीज में, उसको सेफ रखना है, सेव करना है। नाउ कम टू डिस्कस एट पेज नंबर 64। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर सम इजी थिंग्स वी कैन डू इन आवर स्कूल टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर। हम क्या क्या कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमारे स्कूल में वाटर वेस्टेज को रोका जा सके। इसका आंसर है टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर इन स्कूल वी कैन। देखो, स्कूल में वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, टर्न ऑफ टैप्स आफ्टर यूज, टैप को बंद कर सकते हैं यूज करने के बाद। रिपोर्ट लीकिंग टैप्स टू द टीचर और क्लास और स्कूल स्टाफ, हम अपने या तो क्लास टीचर को या स्कूल स्टाफ को कोई टैप अगर लीक कर रही है उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। यूज बकेट इंस्टीड ऑफ रनिंग वाटर वाइल क्लीनिंग, तो जब हम क्लीन कर रहे हैं रनिंग वाटर से तो हमें क्या करना है, बकेट यूज करनी है, ना कि उसमें पाइप लगा के और बस चलने दें उसको। फिक्स ड्रिपिंग टैप्स और पाइप्स क्विकली, जो भी टैप या पाइप लीक कर रहा है उसको जल्दी से फिक्स करना है, ठीक करना है। पुट अप सेव वाटर पोस्टर नियर टैप्स, तो आपको सेव वाटर के पोस्टर लगाने हैं नियर द टैप, ताकि कोई सबको पता चले कि हाँ भाई पानी कीमती है, इसको बचाओ। मॉनिटर वाटर टैंक्स टू अवॉइड ओवरफ्लो, जो आपके छत पे वाटर टैंक लगे हुए हैं उसमें जब रनिंग वाटर आता है और ऊपर जाता है तो आपको मॉनिटर करना है कि वो ओवरफ्लो ना हो। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग फ्रेंड्स, तो आपको अपने दोस्तों के बीच में इस चीज़ को लेके अवेयरनेस फैलानी है। सो दीज आर द स्टेप यू कैन टेक फॉरवर्ड टू prevent the water wastage at your school, also at home. Now come to question 2. How can you collect and use rainwater at home or in school? अब ये पूछ रहा है कि आप अपने घर में या स्कूल में रेन वाटर को कैसे कलेक्ट कर सकते हो और कैसे उसको फिर यूज कर सकते हो। वी कैन कलेक्ट एंड यूज रेन वाटर बाई, अब कैसे कैसे कर सकते हो वो बताया गया है। सेटिंग अप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स, तो आपको पहले क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाने हैं ताकि जितना भी बारिश का पानी हो आपके वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में चला जाए। प्लेसिंग बिग बकेट और ड्रम अंडर रूफटॉप और ड्रेन्स, देखिए आपकी छत है, छत से पानी नीचे आने के लिए कोई ना कोई तो ड्रेन होगा, तो उसके नीचे आपको क्या लगाना है, या तो बड़ी बकेट लगानी है, ड्रम लगाना है, ताकि वो पानी वेस्ट ना जाए। स्टोरिंग रेन वाटर फॉर
गार्डनिंग एंड क्लीनिंग फ्लोर्स। अब जो रेन वाटर आपने इकट्ठा किया है उससे आप क्या क्या कर सकते हो, गार्डनिंग में डाल सकते हो, यूज कर सकते हो उसको, और अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हो। यूजिंग मैश टू फिल्टर आउट लीव्स एंड डर्ट फ्रॉम कलेक्टेड वाटर। अब आपको छन्नी, मैश होती है छन्नी, छन्नी का यूज करके जो आपने पानी इकट्ठा किया है उसमें अगर कोई डस्ट है, कोई ज़्यादा कचरा है या पत्तियाँ हैं, वो सब छान के उसको साफ कर लेना है। मेकिंग सोक पिट्स टू लेट रेन वाटर गो इनटू द ग्राउंड एंड रिचार्ज वेल्स। देखो यहाँ पे आपको क्या, सोक पिट होती है, गहरा गड्ढा खोदना। आप गहरा गड्ढा खोदोगे उसमें पानी भर जाएगा और वो धीरे धीरे फिर ज़मीन उसको सोख के नीचे जो आपका ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर देगी, जिससे कि आपके जो वेल्स, कुएँ, वेल्स मतलब होता है कुएँ, कुएँ होते हैं वो भी रिचार्ज हो जाते हैं जब आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। तो नाउ कम टू एट पेज नंबर 65, राइट। क्वेश्चन 1, नेम द ट्रीज ऑन योर कैंपस और नियर योर स्कूल। द ट्रीज नियर माई स्कूल और कैंपस आर, मैंने जनरल टाइप के पेड़ के नाम दिए हैं, आप इनमें चेंज कर सकते हैं। जैसे नीम हुआ, पीपल हुआ, बनियान ट्री हुआ, गुलमोहर हुआ, मैंगो, कोकोनट, जो जो आपके यहाँ एप्लीकेबल है या फर्दर और ट्रीज हैं वो आप इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे पाइन ट्री हो गया कहीं पे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, विच बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव यू सीन नियर द प्लांट्स और ट्री ऑन योर स्कूल कैंपस। अब आप जो आपका स्कूल का कैंपस है उसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उन पे आप कौन से बर्ड्स या इंसेक्ट्स देखते हो। तो आई हैव सीन द फॉलोइंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स नियर द प्लांट्स और ट्री इन माई स्कूल। तो देखो इनमें मैंने आपको क्या क्या दिखते, कौन कौन से दिखते हैं उसका मैंने कुछ का एग्जाम लिख रखा है नाम, बट ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ यही हो। आपके यहाँ अगर कुछ अलग है तो आप उसको अलग से मेंशन कर सकते हैं। जैसे बर्ड में स्पैरो, क्रो, मैना, पैरट, पिजन्स। इंसेक्ट में बटरफ्लाइज, बीज, आंट, ड्रैगन फ्लाइज, लेडी बग्स। इस तरह ही आप, अगर आपके यहाँ कुछ डिफरेंट है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ना कम टू पेज नंबर 67, राइट। फाइंड आउट एंड राइट एट लीस्ट 3 ट्रैफिक रूल्स। अब आपको 3 ट्रैफिक रूल को लिखना है। हेयर आर 3 इंपॉर्टेंट ट्रैफिक रूल्स दैट एवरीवन शुड फॉलो। तो यहाँ पे नीचे 3 ट्रैफिक रूल लिखे गए हैं जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ एंड नेवर ऑन द रोड। आपको हमेशा फुटपाथ पे चलना है, रोड पे वॉक नहीं करनी है क्योंकि रोड पे ट्रैफिक रहता है, तो इसलिए यू मे गेट इंजर्ड। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन द सिग्नल इज ग्रीन फॉर पेडेस्ट्रियंस। अगर आपको रोड क्रॉस करने की ज़रूरत है तो आपको कहाँ से रोड क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग से। जेब्रा क्रॉसिंग आप सभी को पता है कि जो सड़क के बीच में वाइट वाइट पट्टियाँ होती हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है। और जब सिग्नल पेडेस्ट्रियन के लिए ग्रीन हो जाए वो तब करना है। ऐसा नहीं कि जेब्रा क्रॉसिंग पे आप जा रहे हो और तुरंत चल दिए, क्योंकि उससे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि ट्रैफिक के लिए ग्रीन लाइट रहेगी तो वो चलते रहेंगे। डू नॉट ब्लो द हॉर्न नियर स्कूल्स, हॉस्पिटल और साइलेंस जोन। देखिए आपको जब भी आप किसी ऐसे जोन में जाते हैं जैसे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, और या जहाँ पे स्पेशली लिखा गया हो कि दिस इज़ द साइलेंस जोन, वहाँ पे आपको हॉर्न नहीं बजाना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड राइट अबाउट व्हाट यू सॉ एट द स्कूल गेट। आपने स्कूल गेट पे क्या देखा, आपको उसको, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो और क्या आप सोचो और लिखो कि आपके स्कूल के गेट के बाहर आप क्या क्या देखते हो। जैसे एट द स्कूल गेट आई सो मैनी व्हीकल ड्रॉपिंग स्टूडेंट्स। आप अपने स्कूल के बाहर में बहुत सारे व्हीकल देखते होंगे जो बच्चों को ड्रॉप कर रहे होते हैं। सम पेरेंट्स स्टैंडिंग एंड टॉकिंग, कुछ पेरेंट्स खड़े रहते होंगे जो बातें करते रहते हैं। ए ट्रैफिक जैम ड्यू टू कार्स एंड रिक्शा। स्कूल के बाहर में जनरली जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो ट्रैफिक जाम लग जाएगा, जिसमें बहुत सारी कार होंगी, रिक्शा होंगी जिनसे बच्चे आते हैं। ए फ्यू स्टूडेंट क्रॉसिंग द रोड विदाउट यूजिंग द जेब्रा क्रॉसिंग। बहुत सारे बच्चों को आप देखोगे कि जो बिना जेब्रा क्रॉसिंग के भी रोड क्रॉस कर रहे होंगे। ए गार्ड हेल्पिंग चिल्ड्रन क्रॉस सेफली। और हो सकता है कोई गार्ड भी खड़ा हो आपके स्कूल के बाहर जो कि बच्चों को एज यूजल जैसे सब जगह रहता ही है, सेफली रोड क्रॉस करने में मदद कर रहा हो। नाउ कम एट द पेज नंबर 68, राइट। वेयर इज द फायर एक्सटिंग्विशर केप्ट इन योर स्कूल। आपके स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिससे हम आग बुझाते हैं, आग बुझाने वाले एप्लियंसेस। तो इन माई स्कूल द फायर एक्सटिंग्विशर इज केप्ट नियर द मेन एंट्रेंस, इन द साइंस लैब एंड नियर द स्टाफ रूम। देखो जनरली सभी स्कूल में इन 3 जगह फायर एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं। कहाँ कहाँ, एक तो मेन एंट्रेंस पे होता है जनरली,
दूसरा साइंस लैब में, क्योंकि साइंस लैब में बहुत सारे केमिकल होते हैं और आग लगने का चांसेस रहता है अगर गलती से कुछ हो जाए तो। और स्टाफ रूम के पास होता है, क्योंकि अगर कहीं भी स्कूल में आग लगी हो और पता चले तो स्टाफ रूम के पास से इजीली उठा के उसको जो टीचर वगैरह हैं वो यूज कर सकें, उनको कहीं ढूंढने ना पड़े। इन केस ऑफ ए फायर वेयर इज द असेंबली पॉइंट इन योर स्कूल, अगर आपके स्कूल में आग लग जाती है तो फिर उस टाइम पे आपका असेंबली पॉइंट कहाँ है। इन केस ऑफ ए फायर द असेंबली पॉइंट इन माई स्कूल इज द प्ले ग्राउंड वेयर ऑल स्टूडेंट गैदर इन लाइन्स विद देयर टीचर्स विच इज ए सेफ एंड ओपन एरिया अवे फ्रॉम द स्कूल बिल्डिंग। देखिए, जब अगर आपके स्कूल में कहीं भी, स्कूल छोड़ो, घर घर हो या कहीं भी हो, आप कहीं मॉल में हो, मार्केट में हो, आग लगती है तो कोशिश करो कि वहाँ पे ग्राउंड हो, खुला ग्राउंड ओपन, वहाँ पे जाके इकट्ठे होने की, क्योंकि ओपन ग्राउंड में आग को जलने के लिए कुछ नहीं मिलता है। आग को जलने के लिए ईंधन चाहिए होता है, तो ओपन ग्राउंड में उसको ईंधन मिलेगा नहीं तो कुछ जलेगा नहीं। तो इसलिए आप वहाँ पे बिल्कुल सेफ रहोगे। ऐसे स्कूल में भी जो आपका प्ले ग्राउंड है, असेंबली ग्राउंड, वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे जाके इकट्ठा होना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड यू डू इफ देयर इज ए फायर और इफ यू स्मेल स्मोक। आप क्या करोगे अगर आपको दिख रहा है कि आग लग गई है या आपको स्मोक की स्मेल आ रही है। इफ देयर इज ए फायर और स्मेल स्मोक आई शुड। देखिए, अगर आपको फायर दिख रही है या स्मोक की स्मेल आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। स्टे कॉम एंड डू नॉट पैनिक। सबसे पहले आपको शांत रहना है और पैनिक नहीं करना है। इन्फॉर्म द टीचर और एनी एडल्ट नियर बाई इमीडिएटली। आपके पास में जो भी टीचर है या कोई आपका कोई एडल्ट है उसको तुरंत बताना है। फॉलो द फायर ड्रिल इंस्ट्रक्शन एंड एग्जिट द बिल्डिंग क्विकली। देखिए, सभी बिल्डिंग में, सभी स्कूलों में एक फायर ड्रिल बताई जाती है कि अगर आग लगती है तो आपको किधर से एग्जिट करना है जल्दी से, तो आपको फॉलो करना है। यूज द नियरेस्ट सेफ एग्जिट। जो भी आपके सबसे पास वाला एग्जिट हो वो आपको, सेफ एग्जिट हो वो आपको यूज करना है। डू नॉट यूज लिफ्ट और गो बैक इनसाइड। देखो, आपको वापस नहीं जाना है और लिफ्ट को यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आग लगती है तो मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट सर्किट होके इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, तो अगर आप लिफ्ट में रहोगे तो फंसे रह जाओगे। इफ देयर इज स्मोक crawl low to the ground and cover my nose and mouth। देखिए, इसमें सबसे अच्छा दिया गया है कि अगर धुआं हो चुका है आग लग के तो आपको क्या करना है, क्रॉल, ज़मीन पे नीचे लेट के तब निकलना है। क्योंकि धुएँ की टेंडेंसी होती है कि जब आग लगती है तो धुआं ऊपर को उठता है, आपने देखा भी होगा। तो पहले धुआं क्या होगा, कमरे में या कहीं भी बिल्डिंग में ऊपर ऊपर फिलअप होगा, तब उसके बाद नीचे आएगा। और अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली चलोगे धुएं में तो आप उसको, पता नहीं वो किस किस चीज़ की स्मेल होंगी, जहरीली स्मेल भी हो सकती है, उसको इनहेल करके आप बेहोश हो सकते हैं। इसलिए आपको क्रॉल करके और अपने नोज और माउथ को कवर करके वहाँ से निकलना है नीचे झुक के। गो टू असेंबली पॉइंट एंड स्टे विद माई क्लास। तो आपको क्या करना है, असेंबली पॉइंट पे जाना है और अपनी क्लास के साथ रहना है, उनसे अलग नहीं होना है। नाउ कम टू द फाइनल क्वेश्चंस, लेट अस रिफ्लेक्ट। Out of all the classroom in your school, which one do you think is the nicest and why? तो देखो, जितने भी आपके क्लासरूम है स्कूल में, उनमें से किसको आप सबसे ज़्यादा नाइस है, आपको नाइस नाइस लगता है सबसे ज़्यादा, और क्यों लगता है। तो अब आप आंसर, आई थिंक क्लास 5A इज नाइसेस्ट क्लासरूम इन माई स्कूल बिकॉज। तो आपने अपनी क्लासरूम का आप नाइसेस्ट बताओगे, उसका रीज़न क्या है। इट इज़ ऑलवेज क्लीन एंड डेकोरेटेड। आप अपनी क्लास को क्लीन और डेकोरेटेड रखते हैं। इट हैज़ ब्राइट विंडो फॉर फ्रेश एयर एंड सनलाइट। इसमें सनलाइट आने के लिए और फ्रेश एयर आने के लिए विंडोज़ हैं। द स्टूडेंट कोऑपरेट विद ईच अदर एंड फॉलो द रूल्स। बच्चे, इस क्लास के बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं। आवर टीचर इनकरेजेस टू कीप इट टाइडी एंड पीसफुल। तो हमारे टीचर हमें सबको इंकरेज करते हैं साफ़ सुथरा और पीसफुल रहने के लिए। टाइडी होता है साफ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको क्रिएट ए हैप्पीनेस ट्री वो खुद से बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए लेटर माई स्कूल माई हैप्पी प्लेस। इसमें मैंने पूरा लिख दिया है, आप इसको पढ़ के अच्छे से अपनी लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्शन वुड यू एक्सटेंड टू योर होम, नाइबरहुड एंड कम्युनिटीज टू मेक इट ए हैप्पी प्लेस फॉर ऑल
डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। तो आप कौन सा एक एक्शन अपने घर को, अपने पास पड़ोस को, अपनी कम्युनिटी को हैप्पी प्लेस बनाने के लिए लोगे, और ऐसा आप क्यों करोगे? उसमें से कोई भी एक आप डिटेल से डिस्क्राइब कीजिए। द वन एक्शन आई वुड एक्सटेंड इट, एक काम जिसको मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ वो है वेस्ट सेपरेशन एंड क्लीनलीनेस एट होम। कि आप तो वेस्ट का सेपरेशन और साफ सफाई घर में। वाट आई डू, इसके लिए मैं क्या करूँगा? आई कीप 2 डस्टबिन्स एट होम। देखो इसके लिए हम अपने घर पे दो तरह के डस्टबिन रखेंगे, एक में ड्राई वेस्ट और दूसरे में वेट वेस्ट। आई टोट माई पेरेंट्स एंड सबलिंग्स हाउ टू यूज देम। मैं अपने पेरेंट्स को और सबलिंग्स को बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। वी आल्सो गिव ओल्ड न्यूज़पेपर टू द रिसाइकलर। जो पुराने न्यूज़पेपर होंगे उसको मैं किसको देंगे? हम रिसाइकलर को देंगे। आई मेक श्योर टू कीप माई स्ट्रीट क्लीन एंड डोंट लिटर आउटसाइड। तो मैं इसको श्योर करूँगा कि जो मेरी गली है, गली मोहल्ला है, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और कोई भी बाहर कचरा ना डाले। वाई दिस मैटर, अब ये आपके लिए क्यों मैटर करता है? क्लीन सराउंडिंग्स मेक एवरीवन फील गुड। अब आपकी सराउंडिंग्स अच्छी रहती हैं तो उससे क्या सबको अच्छा फील होता है। रिड्यूस डिजीज़, बीमारियां कम होती हैं। एंड शो रिपीट रिस्पेक्ट फॉर आवर इन्वायरमेंट एंड वर्कर्स, और इससे हमारी जो हम आदर करते हैं अपने इन्वायरमेंट का या अपने वर्कर्स का, जो कि ये होते हैं साफ़ सफाई वाले, तो वो उनको हम इससे रेस्पेक्ट देते हैं कि ठीक है हम आपके काम की कदर करते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें है इमेजिन ए डे इन योर स्कूल फ्रॉम समवन एल्स पर्सपेक्टिव। तो आपको स्कूल में एक ऐसा दिन किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से एक इमेजिन करना है कि दूसरा क्या उसके अपने स्कूल के बारे में क्या सोचता है। तो स्टूडेंट हु नेविगेट्स स्कूल यूजिंग ए व्हील चेयर। तो अब आपको एक कैरेक्टर चूज करना है, जो नीचे कैरेक्टर दिए गए हैं इसमें मैंने कैरेक्टर चूज किया है कि एक ऐसा बच्चा जिसको जो व्हील चेयर पर बैठ के जाता है स्कूल, तो उसको नेविगेट करना है कि मतलब आपको उसको कैसे क्या क्या आप उसको फैसिलिटी दोगे स्कूल में, ताकि वो आराम से व्हील चेयर पे, अगर आप व्हील चेयर पे होते तो आप क्या क्या चाहते कि ये चीज़ें मेरे लिए होनी चाहिए ताकि मुझे आसानी से मैं क्लास में जा सकूँ। तो इसके लिए डायरी एंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए स्टूडेंट यूजिंग ए व्हील चेयर, उसके हिसाब से हम लिखेंगे। इसमें डेट लिख दो आप, जो भी आपको उस टाइम जो भी आप लिखना चाहो डायरी की डेट। डियर डायरी, टुडे वाज, उसके बारे में धीरे धीरे जैसे मैंने लिखा है इससे मैच करके आप लिख सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। एज प्रिंसिपल फॉर ए डे, व्हाट 3 challenges वुड यू मेक टू एनहांस हैप्पीनेस, सेफ्टी एंड ग्रीनरी इन योर स्कूल। ठीक है, अगर आपको एक दिन का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो अब आप कौन कौन से चीज़ें करोगे जिससे कि हैप्पीनेस बढ़े, सेफ्टी बढ़े और स्कूल में ग्रीनरी बढ़े। तो आपको ऐसा करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस लग रहे हैं? 3 चैलेंज कि आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे ये काम करने के लिए। इफ़ आई वर द प्रिंसिपल फॉर ए डे आई वुड मेक दीज 3 चेंजेस। तो आप मैंने चैलेंज बता, चेंजेस आपको अगर 3 चैलेंज करने हैं स्कूल में हैप्पीनेस को, सेफ्टी को और ग्रीनरी को इनहेंस करने के लिए, तो वो 3 चेंज आप कौन से करोगे? तो ये नीचे दिखाया गया है कि जोन जोन से 3 चेंज मैं करना चाहूँगा। फर्स्ट, बिल्ड रैंप्स एंड वाइड डोर टू हेल्प ऑल स्टूडेंट स्पेशली दोज यूजिंग व्हील चेयर मूव फ्रीली एंड सेफली। तो सबसे पहले क्या कि स्कूल में रैंप बनवाऊंगा, जहाँ सीढ़ियाँ होंगी उसके साथ में रैंप भी होगा, चौड़े डोर होंगे ताकि कोई अगर हैंडीकैप है व्हील चेयर पर आता है तो आराम से आ जा सके और सेफली। सेकेंड, प्लांट मोर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड द स्कूल टू मेक इट ग्रीनर एंड अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स। अब मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगवाऊंगा ताकि वहाँ पे ग्रीनरी हो जाए और बटरफ्लाई और बर्ड्स आके एटमॉस्फेयर को बड़ा ही अच्छा कर दें। स्टार्ट ए काइंडनेस टाइम एवरी डे वेयर स्टूडेंट डू ए गुड डीड लाइक हेल्पिंग ए फ्रेंड, वाटरिंग प्लांट्स और क्लीनिंग देयर डेस्क। तो एक काइंडनेस टाइम रखेंगे स्कूल में, स्टार्ट करेंगे, जिसमें हर दिन जो स्टूडेंट हैं वो सब मिलके कोई ना कोई अच्छा काम करें, जैसे कि किसी दूसरे फ्रेंड की मदद करें, पौधों में पानी दें या फिर अपनी डेस्क की क्लीनिंग करें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, जो आपको खुद से करना है इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5
एक्ट आउट द फॉलोइंग, जो आपको एक्ट करके देखना है। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए 1 मिनट स्पीच फॉर योर मॉर्निंग असेंबली ऑन माई ड्रीम स्कूल। आपको अपने माई ड्रीम स्कूल पे मॉर्निंग असेंबली के लिए 1 मिनट की स्पीच लिखनी है। मेंशन व्हाट मेक इट स्पेशल, हु हेल्प इट स्टे दैट वे द व्हाट एवरी स्टूडेंट कैन डू। और ये तो इसमें आपको मेंशन करना है कि भाई कोई कैसा बच्चे कैसा काम करें जो उनको मतलब किसी भी काम में हेल्प करे, कि उनको आगे ग्रो करने में किसी भी चीज़ में। तो इसमें आपको मॉर्निंग असेंबली स्पीच लिखनी है। टॉपिक माय ड्रीम स्कूल, ये मैंने नीचे लिख रखा है, इसमें आप अपना नाम वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे, और या फिर आपको फर्दर कुछ और अच्छा लगता है यू कैन ऐड इट वेरी वेल। तो क्वेश्चन नंबर 9, टेक ए क्विक सर्वे, आस्क 5 स्टूडेंट एंड 1 टीचर। तो वो सर्वे का है जो आपको खुद से करना है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोज़ फ्रॉम क्लास 5th to 8th एज पर न्यू पैटर्न ऑफ NCERT इंक्लूडिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो भी आपके पास आसानी से आए। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।